Good evening, everyone. Today we will be performing an experiment online. Everyone has heard about Snell's law. Yes, ma'am. Can you explain what is Snell's law? Yes, ma'am. I can. Ma'am, may I tell? Yeah. Ma'am, the ratio of the sine of angle is equal to the ratio of the sine of angle of refraction. ओके तो आज हम स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो इसमें हमारे पास प्रोसीजर क्या है. वी जस्ट नीड ऑपरेटर्स के लिए हमें चाहिए अ ड्राइंग बोर्ड, अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ऑफिस पिंस, शीट ऑफ वाइट पेपर, अ प्रोटेक्टर एंड शार्पली पॉइंटेड पेंसिल्स. इसका जो प्रोसीजर है ये एक्सपेरिमेंट करते हुए आई विल एक्सप्लेन साइड बाय साइड. हमारे पास होता क्या है, एक ग्लास स्लैब होती है, हम वहां से एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को सेंड करते हैं एंड जब वो ग्लास स्लैब में से पास होती है तो हम देखते हैं कि उसका जो पाथ है वो डेविएट हो गया है एंड ओरिजिनल से जितना उसका पाथ डेविएट होता है हम उसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इसमें जो हमारी इंसिडेंट रे आ रही होती है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड ग्लास स्लैब के अंदर जब वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है फिर जो वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड उसके बाद जब वो ग्लास स्लैब से बाहर निकल जाती है, निकलने के बाद वो फिर से जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस. तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ एमरजेंस के इक्वल होता है. इसको आज हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे. तो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या है, हमने इनिशियली एक रे ली है जो 90 जो 0 डिग्री का एंगल बना रही है विद नॉर्मल के साथ. यहाँ पे जो हमारी इंसिडेंट रे है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 विद द नॉर्मल. एंड अगर हम देखेंगे वो जो 0 है देन इट विल पास स्ट्रेट, वो ग्लास स्लैब में से बिल्कुल सीधी निकल जाएगी. एंड जैसे जैसे उसके बाद हम अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करना शुरू करेंगे. अभी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था. जैसे जैसे हमने अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करना शुरू किया हमने देखा जो हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी दैट इज इंक्रीजिंग. जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ रही है. जब हम इसको एक्सपेरिमेंट वाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी इंसिडेंट रे होती है हम उसमें दो पिंस लगा लेते हैं, पिन ए एंड पिन बी. एंड जब यहाँ पीछे से हम उसको वॉच करते हैं तो हम यहाँ से देखते हुए उसको बैक साइड से हम अपने आप दो पिंस लगा लेते हैं, पिन सी एंड पिन डी. लेटर ऑन जब हम ग्लास स्लैब को रिमूव कर देते हैं फिर हम अपनी पिन ए और पिन बी वाली लाइन को फर्दर प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे को पता लगता है कि हमारी कितनी लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुई है. तो यहाँ पे हम उसको ऑनलाइन ही देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, 0 था तो वो सीधा पास हो गई. जैसे जैसे हमने अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया वो धीरे धीरे करके जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता जा रहा है. एंड जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो गया मतलब जो हमारी इंसिडेंट रे है वो परपेंडिकुलर हो गई नॉर्मल के साथ, तो हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस भी 90 डिग्री हो जाएगा. वो जो पिंस है वो बिल्कुल ग्लास के स्लैब के साइड से निकलेंगी एंड वो दूसरी साइड से बाहर निकल जाएंगी. मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं लेफ्ट साइड पे तो हमारे को ऐसा लगेगा कि जो उसकी रे है वो क्यू पॉइंट से निकलने की बजाय आर पॉइंट से निकल रही है. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सपेरिमेंट समझ आया कि जैसे Yes, जैसे ma'am. हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता रहता है जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी इंक्रीज होता रहता है और जो हमारा एंगल ऑफ एमरजेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है. ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा. एनी डाउट्स? ओके, थैंक यू एवरीवन. Thank you, ma'am.